ये सबने आंसर इसका ज्यादातर लोगों ने क्या बोला था, बी और सी। तो अब ये क्यों बोला ये मुझे तो पता नहीं है, लेकिन इसका क्वेश्चन में कुछ अलग कॉन्सेप्ट है जो कि आपने समझा ही नहीं। मैंने हिंट दिया था कि कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो है एसिडिक हाइड्रोजन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिलेशन। अरे क्या होता है एसिडिक हाइड्रोजन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या रिलेशन होता है? हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आर हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन से करता है प्यार। फिर से एक बार, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आर एसिडिक हाइड्रोजन से करता है प्यार। तो यहाँ पे मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड था, अब यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आर क्या है, CH3। अब व्हाट इज एसिडिक हाइड्रोजन? एसिडिक हाइड्रोजन मतलब जैसे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपन जनरली फोन कॉल बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव को अटैच हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच हाइड्रोजन, तो इसी को आप बोलते हो एसिडिक हाइड्रोजन। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ना क्लोरीन है, ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, ना क्लोरीन है। तो आपको और एक चीज बताया गया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन की ज्यादा होती है किससे, sp2 और sp3 से। तो यहाँ पे आपको एसिडिक हाइड्रोजन एक और जगह में मिलता है, दैट इज जब आपका टर्मिनल अल्काइन हो। क्या हो? टर्मिनल अल्काइन। तो टर्मिनल अल्काइन कहाँ पे है, डी में। कहाँ पे है, डी में। ये देखो टर्मिनल अल्काइन बोले तो जब कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको लगा हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन है तो ये एसिडिक माना गया, क्योंकि ये जो कार्बन है ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp। इसलिए आपको यहाँ पे जैसे ही दिखा कि which will react with CH3Mg8, तो आपको देखना यहाँ डबल बॉन्ड है, नहीं रिएक्ट करेगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, बट दिस इज नॉट टर्मिनल, ट्रिपल बॉन्ड पे है बट इधर पे एसिडिक हाइड्रोजन है क्या, नहीं। तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। ये तो अल्केन है, अल्केन तो रिएक्ट करेगा नहीं, क्योंकि अल्केन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, बहुत कम है एज कंपेयर टू अल्कीन एंड अल्काइन। अल्काइन ये अल्कीन का हो गया और ये अल्कीन। तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्काइन से क्या होती है, बहुत कम। इसलिए सीधा सीधा आंसर आपका ये जो है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये जो R है इसको क्या करेगा, खींच लेगा, इसको क्या करेगा, खींच लेगा। मतलब जहां जहां भी उसको S दिखेगा, जैसे ये देखो ये एसिडिक S दिखा, खींच लिया, ये दिखा, खींच लिया, इसको भी जहां जहां एसिडिक हाइड्रोजन दिखा R ने क्या किया, उसको खींच लिया। तो ये CH3 को S मिल गया तो क्या बन गया, CH4। अब देखो ये वाला हिस्सा बच गया, तो यहां से जो Mg है तो ये हिस्सा यहां से क्या कर दोगे आप, जोड़ दोगे, तो ये क्या बच जाएगा यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये हो गया Mgr। अब बात समझ रहे हो कि जो हाइड्रोजन आपने यहाँ से CH3 को पकड़ा दिया तो ये यहाँ से टूट जाएगा ना, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इससे आपके बनने वाले हैं। आपको क्या करना है, Mg के इधर साइड में R और इधर साइड में X है, तो R को तोड़ देना है, वहां से क्या खींचना आपको, एसिडिक हाइड्रोजन। तो उधर से जो एसिडिक हाइड्रोजन का दूसरा हिस्सा है वो किसको जोड़ देना है, Mg से। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर, जो कि किसी का भी नहीं आया। तो ये
जब भी ग्रिप्नाट रिएजेंट आया तो ये हमेशा ध्यान में आना ही चाहिए कि यार इसका आर हाइड्रोजन का करता है इंतजार। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन जिधर भी हो वो खींच लेगा। बाकी नहीं बाय प्रोडक्ट है, बाकी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन आर किसका करता है इंतजार? एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, कौन सा हाइड्रोजन? एसिडिक हाइड्रोजन। जिधर भी एसिडिक हाइड्रोजन दिखेगा आर उस हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। और एक होता है वो अपन बाद में पढ़ने वाले हैं, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ भी ये करता है रिएक्शन, तो वो बात की बात है। ठीक है, तो ये समझ गया, तो बाकी कल अपन